ये कहानी है अभिजीत और शिखा की। दोनों अजनबी थे और एक ही ऑफिस में काम करते थे। कभी कभार ऑफिस के ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स में दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाया करती थीं, लेकिन टकरा के दोनों ही नज़रें एक दूसरे से हटा लिया करते थे। अभिजीत शिखा को देखकर नज़रें नीची कर लिया करता था, क्योंकि ऑफिस में उसका एक सीनियर था, उसकी भी नज़र शिखा पर थी। और चूंकि शिखा के मन में क्या है यह बात अब तक अभिजीत को नहीं पता थी, इसलिए वह शांत रहता था। उधर शिखा की ऑफिस कलीग विनीता को लगने लगा था कि अभिजीत उसे घूरता है। उसने एक बार शिखा से यह बात शेयर भी की कि तूने कभी अभिजीत को नोटिस किया है, कैसे आते जाते हर टाइम देखता रहता है। शिखा ने सुना तो मन ही मन हंसी, क्योंकि शिखा को भी पता था कि अभिजीत उसे ही देखता है। लेकिन चुप्पी इधर भी और उधर भी। एक बार होटल ताज में ऑफिस की एनुअल पार्टी रखी गई। सभी आए, अभिजीत और शिखा भी आए थे। अब अभिजीत को लगा कि चलो आज अच्छा मौका है, थोड़ी बात तो मैं आज करके ही रहूँगा। शिखा ने हालांकि ऐसा पहले से कुछ सोचकर नहीं रखा था, पर खूब तैयार होकर गई। अब एनुअल पार्टी थी, पूरे स्टाफ को आना था, तो तैयार तो अच्छे से ही होना था। खैर, पार्टी में दोनों की थोड़ी बहुत बात भी हुई। फिर वापसी थोड़ी फिल्मी सी हो गई। दरअसल ऑफिस की जिस गाड़ी से शिखा घर आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरी पलट गई। गाड़ी जिस तरह से 180 डिग्री पर पलटी थी, उसे देखकर किसी को लगा नहीं था कि कोई भी बचा होगा। लेकिन थैंक गॉड किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, सिवाय शिखा के। शिखा की साइड का विंडो ग्लास टूटकर उसके गाल में धंस गया था। इस एक्सीडेंट के बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। अभिजीत के प्यार ने देखभाल और केयर का रूप लेकर आगे आने की हिम्मत दिखाई। अब अभिजीत को क्या पता कि शिखा भी उसे मन पसंद करती है। खैर, शिखा को पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना लगा। हालांकि उस एक्सीडेंट का दर्द उसके गालों में थोड़ा बहुत अब भी था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। इसलिए दोनों ही उस एक्सीडेंट को अपने लिए लकी मानने लगे। अभिजीत और शिखा दोनों ही टाइम पास वाले प्यार में ना तो यकीन रखते थे, ना ही खुद ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस थे, कमिटेड थे और शादी करना चाहते थे। पर्सनल फ्रंट पर देखा जाए तो अभिजीत शुरू से ही बहुत एम्बिशियस और डिवोटेड था। दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे, लेकिन वर्क फ्रंट पर उनके प्यार का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो दोनों ही अपने काम को भी लेकर उतना ही सीरियस एटीट्यूड रखते थे। शिखा जहाँ उत्तर प्रदेश से थी, वहीं अभिजीत बंगाली था। दोनों की अलग अलग बैकग्राउंड उनके रिश्ते के आड़े आने वाला था। यह बात शिखा को अच्छी तरह से पता थी। हालांकि अभिजीत के माता पिता को उनके इस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शिखा के घर वाले नहीं मानने वाले थे, यह वो पहले से ही जानती थी, और वो अंत तक माने भी नहीं। चूँकि शिखा को यह बात पता थी कि उनके घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिरकार दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज करने का रास्ता चुना। वो कहते हैं ना कि दिल अगर सच्चा हो तो मार्ग पर भगवान भी साथ देता है। उसी तरह इन दोनों का साथ भी भगवान शायद खुद दे रहे थे, तो उन्होंने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। 1 महीने बाद सर्टिफिकेट घर पर भी आ गया। अब चिंता थी कि इस सर्टिफिकेट को घर वालों को कैसे दिखाया जाए। फिर एक दिन शिखा ने दिल मजबूत कर अपने पापा को यह बात बताई और सर्टिफिकेट लाकर सामने रख दिया। शिखा ने सोचा कि कभी तो करना ही था, सो उस दिन कर दिया। जितना टालते उतना चीज़ें खराब होती, क्योंकि घर वाले पूरे जोर से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। बाद में कोई पंगा ना हो तो सोचा इसे एक बार करके ख़त्म करो, जो होगा देखा जाएगा। शिखा के पापा एकदम रूढ़िवादी और पुराने ख्यालों के थे। उन्हें नहीं मानना था और वो नहीं माने। शिखा के पापा ने उससे कुछ नहीं कहा, बस अभिजीत का नाम
और कहाँ काम करता है पूछा। पूरे घर में एकदम सन्नाटा। शिखा का सर्टिफिकेट फाड़ने की धमकी दी, यहाँ तक कि खुद मरने की भी धमकी दे डाली। उसके पापा मम्मी ने उसे चांटा मारा और बात करना बंद कर दिया। लेकिन शिखा जानती थी कि ये सब उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश थी। उसे अजीब सा डर लग रहा था। शिखा ने अभिजीत को फ़ोन पर पूरी बात बता दी और थोड़ा सा केयरफुल रहने की रिक्वेस्ट भी की। लेकिन जैसा कि शिखा को डर था वही हुआ। पापा ने उसके ऑफिस के कुछ लोगों को धमकाने भेज दिया था। खैर, तनाव भरे माहौल में अब शिखा के फिर से हैरान होने की बारी थी, क्योंकि अभिजीत के खिलाफ उसे बहकाने की पुलिस कंप्लेंट कर दी गई थी। पुलिस आई, उससे पूछताछ हुई, बयान लिए गए। लेकिन लगता है प्यार में सचमुच बड़ी ताकत होती है। तभी तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत हंसते हंसते सहता जाता है, बिना टूटे बिना रुके। इन सारी दिक्कतों से निकलकर शिखा और अभिजीत ने अपने रिश्ते को समाज के सामने नाम देने के लिए, या कहें एक प्रूफ देने के लिए, शादी और रिसेप्शन रखा। शिखा के घर का ना तो कोई सपोर्ट था, ना ही कोई आने वाला था। अभिजीत ने सब अकेले ही मैनेज किया, चाहे फिर वो शिखा का लहंगा हो या शादी करने वाला पंडित। अभिजीत ने सब कुछ टेक्निकली मैनेज किया। हालांकि बंगाली होने की वजह से उसे शिखा के रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी बड़ी बहन, जो फ़ोन पर उस समय सबसे छुपकर शिखा से बात कर लिया करती थी, ने उसकी काफ़ी मदद की। शिखा की बड़ी बहन और उसके पति सबसे छुपकर कुछ देर के लिए शादी पे आ गए थे। लेकिन शिखा के पापा का सबको इतना डर था कि कहीं किसी की नज़रों में ना आ जाएं, इसलिए वह बस 1 घंटे में ही वापस चले गए और एक भी फ़ोटो नहीं खिंचाई। शिखा और अभिजीत की शादी को करीब 7 साल हो गए। एक छोटी सी प्यारी सी अपनी दुनिया है। 2 प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। शिखा का अपने मायके से अब संबंध पहले से काफ़ी नॉर्मल भी हो गए। उनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है शिखा और अभिजीत का सच्चा और मजबूत बॉन्ड।